देखो 2026 स्टार्ट हो गया है और यूएस बहुत क्रेजी चीज़ें कर रहा है। अभी ट्रंप ने क्या किया है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड एंड फिनलैंड, ये 8 कंट्रीज पे 10% का टैरिफ डाल दिया है 1 फरवरी से। और वो टैरिफ बढ़ के 1 जून से हो जाएगा 25% और वो कंटिन्यू रहेगा जब तक यूएस को ग्रीनलैंड नहीं मिल जाता। अब ग्रीनलैंड की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ग्रीनलैंड है ना, डेनमार्क का एक हिस्सा है, एक टेरिटरी है जिसको यूएस बाई करना चाहता है, और वो भी $700 बिलियन में। समझ रहे हैं ये कितना क्रेजी पार्ट है, जहाँ पे कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के हिस्से को पैसे के बदले में बाई कर रहा है। तो यूएस को ये चाहिए क्यों? यूएस तो सिक्योरिटी रीजंस बता रहा है, लेकिन मेन रीज़न ये है कि ग्रीनलैंड के पास जो ऑयल, गैस एंड रेयर अर्थ मेटल्स का जो हिस्सा है, यूएस उसके लिए ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा है। तो डेनमार्क इस मूव को अपोज कर रहा है और उन्होंने मिलिट्री भी वहाँ पे सेटअप कर दी है। लेकिन अब यूएस ने डेनमार्क के ऊपर तो टैरिफ लगाया है और उसके साथ और 7 कंट्रीज पे भी लगाया है, क्योंकि वो डेनमार्क पे प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो देखिए, क्योंकि टैरिफ जो है ना हमारी राइवल कंट्रीज पे लगते हैं। जैसे यूएस चाइना और रशिया पे टैरिफ लगाता है, वो बात बराबर है, लेकिन इस बार जो टैरिफ लगा है ना वो खुद की नेटो के एलाइज पे लगा है। और नेटो की एलाइज क्या है कि ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि मिलिट्री थ्रू, या क्योंकि अगर एक कंट्री पे कुछ अटैक होता है तो दूसरी ये जो एलाइज है वो उनकी हेल्प करती है। तो एक तरह से समझे तो ये सब भाई भाई है और उन पे ही इस बार टैरिफ लगा दिया है। तो अब क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन की सब कंट्रीज थोड़ी यूनाइटेड हो रही है और वो कल इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि वो भी कोई एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और यूएस को थ्रेटन करेंगे कि नेगोशिएट करने के लिए ये डील, और ये यूएस एंड ईयू की जो डील है उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एज ए इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ये दोनों के बीच में अगर लड़ाई चलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सेफ हेवन जैसे गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया है, चाइना है, दूसरी कंट्रीज में कैपिटल का फ्लो होगा जो एक दूसरे से इतने लिंक नहीं है और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है।